रोकने की कितनी कोशिश की ना, लेकिन रीत अपने घमंड में उसने किसी की नहीं सुनी। एक बार फिर तुम्हारी वजह से सूर्यवंशी खानदान के नाम पर कीचड़ उछाला जा रहा है और जाने अनजाने तुमने हमारे मुंह पर कालिख पोत दी है। राघव और रोहित दोनों तुम्हारे ही बेटे हैं। अगर ये बात सबके सामने आ जाए तो लोग जो ये अटकलें लगा रहे हैं ना, सब बंद हो जाएगा। पता ही मुझे कौन थी वो औरत जिसने रीत के पापा को फंसाया था। लेकिन सच तो ये कि तुमने ही रीत के पापा को मरवाया था। तुम खूनी हो। लेकिन जाने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कोई तो है इस घर में जो तुम दोनों को अलग करना चाहता है। हे भगवान, शारदा सिर्फ मेरी ही गुनहगार नहीं है। उसने सिर्फ मुझसे मेरे बच्चों को नहीं छीना, उसने सिर्फ राघव और उन्नति को अनाथ नहीं किया, बल्कि उसने ध्रुव और रीत के सर से भी उनके पिता का साया छीन लिया। इतनी बड़ी गुनहगार है वो, और उसने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। उसके हाथ पता नहीं कितने मासूमों के खून से रंगे हैं। मुझे आओ राघव, जल्दी आओ राघव। राघव। नीता, इस तूफानी रात में तुम छत पर क्या कर रही हो? तुम्हारा सब सच मेरे सामने आ चुका है शारदा। तुम कितनी बुरी हो शारदा। तुम एक इंसान नहीं, तुम शैतान हो। तुम वो काला ग्रहण हो जो मेरे परिवार की खुशियों पर लगा है। मुझे सब याद आ गया। तुमने उन मासूम बच्चों को मरवाया था ना? रीत के पापा को जेल में तुमने मरवाया था ना? मुझे मेरे बच्चों से अलग कर दिया तुमने। और तुम्हारी हिम्मत देखो, इतने बुरे कर्म करने के बाद भी मेरे परिवार के शुभ चिंतक बनकर उनके जीवन को बर्बाद कर दिया तुमने। ये तुम क्या कह रही हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं। और ये तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है शारदा, क्योंकि अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूं। मैं क्यों, तुम देखना राघव तुम्हारे साथ क्या करता है जब उसके सामने मैं तुम्हारा सारा काला चिट्ठा खोलकर रख दूंगी। मेरा हार चोरी हो गया। मेरा हार कहीं भी नहीं मिल रहा। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं है। क्या हुआ दिव्या भाभी? मेरा हार कहीं भी नहीं मिल रहा है रीत। वो अलमीरा में ही था। मेरी सारी ज्वेलरी अलमीरा में है। मैं बहुत अच्छे से हिसाब रखती हूँ अपनी सारी चीजों का, पर पता नहीं अचानक से मेरा हार कहाँ चला गया। दिव्या भाभी, हमें नीता आंटी ने छत पे बुलाया है कुछ जरूरी बात करने। हम एक बार उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद आपका हार ढूंढ देंगे। वो आधी मेमोरी वाली औरत तुम्हारे लिए मेरी ज्वेलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीत। दिव्या भाभी, तमीज से। भैया जाने दो ना, ज्ञानों की बात होती ना तो उसका दिमाग खराब हो जाता। मैं सॉरी बोलता हूँ उसकी तरफ से। देखो दिव्या, हम ढूंढ लेंगे। तुमने लास्ट टाइम कहाँ रखा था बताओ? वो कितना अच्छा हार था, मुझे पसंद था प्रतीक। राघव, चलिए हम भी चलते हैं, नीता आंटी वेट कर रही होंगी। नीता आंटी ने इन्हें छत पे मिलने के लिए को बुलाया, और माँ कहाँ है? चल क्या रहा है? नीता, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तुम ये कैसे कैसे इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? इल्जाम लगा रही हो? इल्जाम तो तुमने लगाया है मासूम लोगों पर, रीत के ईमानदार पिता पर, मुझ पर, रीत पर। क्यों शारदा, क्यों? पैसों के लिए, लालच के लिए? तुम क्या साइन करवाने वाली थी राघव से उस दिन? हाँ, आज की पार्टी में मैं सबके सामने कानूनी पेपर्स पर साइन करके
अपने भैया की आखिरी इच्छा को पूरा करूंगी। तुम्हारे भाई को भी तुम पर भरोसा नहीं था शारदा। उन्होंने अपने 12 साल के बच्चे पर भरोसा करना सही समझा। इतनी गिरी हुई और घटिया औरत हो तुम। और सच बोलो तो आज भी तुम में कोई खास फर्क नहीं आया है। एक अच्छाई का मुखौटा पहनने से, माता रानी का जागरण करने से तुम्हारे पाप नहीं धुल जाएंगे शारदा। ठीक है, मान लिया मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैंने जो कुछ किया सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया है। जैसे तुम अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती थी, वैसे मैं भी तो एक माँ हूँ। वीरेन और प्रतीक के मुंह में मैं सही और गलत में फर्क नहीं कर पाई। मैं भी यही चाहती थी, मैं बस यही चाहती थी कि मेरे बच्चों को भी वही ऐशो आराम मिले जो मेरे भाई और उसका परिवार जीते हैं। तुमने मेरी जिंदगी देखी थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे कभी कुछ नहीं मिला। मेरी जिंदगी में अगर कुछ था तो वो तंगी थी, कमियां थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे तंगी में जिए, कमियों के साथ बड़े हो। मैं एक मजबूर माँ थी। मैंने जो कुछ किया अपने बच्चों के लिए किया। मुझे एक मजबूर, एक बेचारी औरत समझकर माफ कर दो। अपने पाप कर्मों को मजबूरी का नाम देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? राघव आ रहा है। नीता सुनो ना। राघव मुझे भगवान से भी ऊंचा दर्जा देता है। मैं उसकी नजरों में गिरना नहीं चाहती। सच मानो, मैंने राघव को अपने बच्चे की तरह पाला है। मैंने उसे तुम्हारी कमी कभी महसूस नहीं होने दी। राघव की कसम, तुम्हें राघव की कसम, मुझे तुम्हारे रघु की कसम, रघु का वास्ता, मुझे माफ कर दो। तुम अपने इस गंदे मुंह से मेरे रघु का नाम मत लेना। तुम्हारे लिए रघु सिर्फ एक जरिया है संपत्ति हड़पने का। मैं और मेरा बेटा आपको कभी माफ नहीं करेंगे। नीता, मुझे माफ कर दो। छोड़ो मुझे, तुम्हें कभी माफी नहीं मिल सकती। मुझे माफ कर दो। कभी नहीं। माफी तो तब तुम मुझे दोगी ना, जब मैं तुमसे माफी मांगूंगी। नीता, ये तो माँ की चिल्लाने की आवाज है। माँ, नीता आंटी, माँ, नीता आंटी।